कहानी का शीर्षक यमपुर की वापसी। शब्द लगभग 10,000। मुख्य पात्र अर्जुन, एक साधारण ग्रामीण युवक। रेखा, अर्जुन की प्रेमिका। भूतनी, एक आत्मा जो अर्जुन का पीछा कर रही है। यमराज, मृत्यु के देवता। फायर भाग 1। गांव की शाम। गांव नरकपुर में सन्नाटा पसरा था। सूरज ढलते ही लोग घरों में दुबक जाते थे। यहाँ की एक किंवदंती थी कि रात को एक भूतनी गांव में घूमती है और जिसने उसे देखा उसकी आत्मा अगले ही दिन गायब हो जाती। अर्जुन इस सब पर विश्वास नहीं करता था। वह एक पढ़ा लिखा युवक था जो शहर से लौटा था, लेकिन उसकी मां ने चेतावनी दी, बेटा रेखा से मिलने रात को मत जाना, उस पेड़ के पास भूतनी है। लेकिन प्रेम में पागल अर्जुन ने वह चेतावनी अनसुनी कर दी। भूत भाग 2। पीपल का पेड़। एक रात अर्जुन रेखा से मिलने चुपके से निकला। गांव के बाहर पीपल का वह विशाल पेड़ हवा में सरसराहट कर रहा था। अर्जुन ने रेखा का इंतजार किया, लेकिन रेखा नहीं आई। अचानक एक औरत की हंसी गूंजी। आवाज आए, अर्जुन, अर्जुन। अर्जुन ने देखा, सफेद साड़ी में एक स्त्री हवा में तैरती हुई उसकी ओर बढ़ रही है। उसका चेहरा अधजला था और आंखें लाल अंगारे जैसी। अर्जुन बेहोश हो गया। खोपड़ी भाग 3। यमपुरी में स्वागत। जब अर्जुन को होश आया तो वह एक अजीब सी जगह पर था। अंधेरा, धुआं और चारों तरफ चीखें। वहां कई आत्माएं थीं, कुछ रोती, कुछ चिल्लाती। तू कहाँ आ गया रे अर्जुन? एक आत्मा ने कहा। एक गूंजती आवाज आई, स्वागत है यमपुरी में। यमराज, काले रंग के भैंसे पर सवार, त्रिशूल लिए खड़े थे। उनके साथ चित्रगुप्त भी थे। यमराज बोले, तू अभी मरा नहीं है अर्जुन, लेकिन कोई आत्मा तुझे खींच लाई है। बता, क्यों आया तू इस लोक में? भाग 4। भूतनी की सच्चाई। अर्जुन ने अपनी पूरी बात बताई। यमराज ने गहराई से सुना। फिर उन्होंने चित्रगुप्त से कहा, इस भूतनी का लेखा जोखा निकालो। चित्रगुप्त बोले, यह आत्मा कभी रंभा थी, एक नर्तकी जो गांव में अपमानित होकर मारी गई। उसकी आत्मा बदला लेने के लिए आज भी भटक रही है। वो प्रेम में पड़े लोगों को मारकर उनके साथी को अपने लोक में खींच लाती है। अर्जुन कांप उठा। उसने पूछा, अब क्या होगा मेरे साथ? यमराज बोले, तेरी परीक्षा होगी। तू अपनी आत्मा वापस चाहता है तो तुझे रंभा से जीतना होगा, उसके लोक में जाकर अकेले। भाग 5। आत्मा का युद्ध। यमपुरी से एक रहस्यमयी द्वार खुला। अर्जुन उसमें प्रवेश करता है। वह मृतलोक और पिशाचलोक के बीच की दुनिया थी, जहां रंभा की आत्मा निवास करती थी। वहां सब कुछ धुंधला था, पेड़ उलटे थे, खून की नदियां बहती थीं। अर्जुन को बार बार भ्रम होता कि रेखा पुकार रही है। फिर रंभा प्रकट हुई। तेरा प्यार झूठा था अर्जुन, सब पुरुष एक जैसे होते हैं। अर्जुन चिल्लाया, नहीं, मैं रेखा से सच्चा प्रेम करता हूँ। तूने मुझसे नहीं, खुद से बदला लिया है। रंभा का चेहरा एक पल के लिए कांपा। अर्जुन ने अपनी रेखा की अंगूठी दिखाते हुए कहा, इस प्रेम की कसौटी पर अगर मैं खरा नहीं उतरा तो मुझे ले जा। रंभा चीखी और धरती फटने लगी, लेकिन अर्जुन स्थिर खड़ा रहा। अंततः रंभा की आत्मा रोने लगी, काश मुझे भी ऐसा प्रेम मिला होता। उसकी आत्मा मुक्त हो गई। वातावरण साफ हो गया। मुकुट भाग 6। यमराज का वरदान। अर्जुन वापस यमपुरी लौटा। यमराज बोले, तेरा साहस प्रशंसनीय है। तू मरा नहीं है, अब तुझे जीवन लौटाया जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, मृत्यु और प्रेम दोनों से मजाक नहीं करना चाहिए। अर्जुन की आत्मा उसके शरीर में लौटी। गांव में वह 1 महीने बाद होश में आया। सूर्यास्त भाग 7। नई शुरुआत। अर्जुन अब बदल गया था। उसने गांव में एक पुस्तकालय खोला और लोगों को अंधविश्वास और आत्माओं की सही जानकारी देने लगा। रेखा और उसने मिलकर गांव को डर से मुक्ति दिलाई, और अर्जुन ने पीपल के पेड़ के पास एक छोटा मंदिर बनवाया, रंभा की आत्मा की शांति के लिए। अंतिम संवाद। यमराज की आवाज एक बार फिर गूंजी। जब प्रेम सच्चा हो तो मृत्यु भी झुक जाती है, लेकिन जब मोह हावी हो तो जीवन भी एक शाप बन जाता है।